हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट क्लास में देखा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया था जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसे लिख दूं क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अभी तक अपन ऐसे लिख रहे थे, फाइन, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, राइट। तो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस फॉर्म में एज्यूम करके हमने सारे फॉर्मूलेस बनाए हैं, ठीक है, ओके। तो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है जिसमें x² है, सेकेंड वाले में x है, फिर कांस्टेंट 0। यहाँ पर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे लीनियर इक्वेशन में अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म एज्यूम किया था, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। चलिए, मैं इसको रब करता हूं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे, राइट, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मैंने आपको बोला था कि आपके दो आंसर्स आएंगे, राइट, फाइन। मैंने आपको बोला आपके कितनी वैल्यूज आएंगी, दो आंसर्स आएंगे, ठीक है, राइट। देयर विल बी टू सॉल्यूशंस, टू आंसर्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देयर विल बी टू रूट्स, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके दो आंसर्स आएंगे जिनको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा मैंने आपको बताया था। और सॉल्व करने के लिए मेथड्स भी बताए थे, ठीक है, राइट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट, फाइन, एंड फॉर्मूला, ये हमने कर लिया है। फॉर्मूला और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, राइट, दोनों को यूज करके हमने इसको सॉल्व किया था। ये सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसको हमने बोला था फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सेकंड यहां पर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट, और थर्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए आपको मेथड चाहिए, यू नीड सम मेथड। तो मेथड को हमने इस तरह से कैटेगराइज कर दिया है, फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने देख लिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम आगे देखेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हम आगे देखेंगे। ये तीन मेथड्स हमने इस तरह से लिखे हैं, और तीनों ही मेथड से हमें सॉल्व करना सीखना है, ओके। और फिर मैंने बताया कि इनमें से कोई एक मेथड लेके जब आप सॉल्व करोगे तो आपके दो आंसर्स आएंगे, ठीक है, फाइन। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया है, अब हमें ये वाला सेक्शन स्टार्ट करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे। पर इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कशंस हमें करने हैं, राइट, वो करेंगे, फिर हम इसके पे आएंगे, ओके। चलिए, मैं इसको रब करता हूं। अब देखो क्या डिस्कशन करना है, ये देखते हैं बोर्ड पे। अभी जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स, राइट। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द टू आंसर्स, टू रूट्स, राइट। तो ये जो दो आंसर्स आएंगे, ये जो दो आंसर्स, दो रूट्स आएंगे, राइट, ये कैसे होंगे, मतलब कैसे होंगे, मतलब
मैं लिखता हूं यहां पर, इससे आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। जैसे मैंने लिखा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। मतलब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने पर जब आपके दो आंसर्स आए तो ऐसा पॉसिबल है कि वो दोनों क्या हो, इक्वल हो। आपने ऐसा देखा भी था फैक्टराइजेशन मेथड में, जब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था या a माइनस बी होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, तब आया था कैसे, जैसे सपोज आंसर इस तरह से आ गया x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, राइट। तो आपने सॉल्व किया, आपके दो आंसर्स भी आए, पर दोनों आंसर्स कैसे आए, सेम आए, राइट। 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, बस में आ गई। तो रियल का मतलब क्या हुआ, क्लास 10 तक आप जितने भी नंबर्स पढ़ रहे हैं, राइट, वो सब क्या है, रियल नंबर्स। रैशनल, इरैशनल, ये सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ओके, रियल नंबर्स के बारे में और जानना है तो आप टीचर को रिक्वेस्ट करिएगा, वो क्लास 9 का आपको वीडियो भिजवाएंगे जिसमें रियल नंबर के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है। ओके फाइन, तो फिलहाल आप इस तरह से समझें, क्लास 10 तक आप जितने भी नंबर्स पढ़ रहे हैं सारे रियल ही हैं। ओके, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और दो आंसर आए तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों आपस में क्या हो, इक्वल, मतलब दोनों क्या है, सेम आए। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। दो आंसर आएंगे पर दोनों अलग अलग आएंगे, जैसे इस तरह से आंसर आया x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2, राइट। 2 रियल, रियल मतलब क्लास 10 तक जितने नंबर पढ़ रहे हैं आप, रियल नंबर्स हैं। ओके फाइन, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आंसर आएंगे। ओके, तीसरी कंडीशन, नो रियल रूट्स, राइट। नो रियल रूट्स मतलब पता चला रूट्स तो आएंगे, आंसर तो दो आने हैं, पर वो रियल नहीं होंगे। ओके, और मैंने क्या बोला, क्लास 10 तक हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है, बस में आ गई। ठीक है, राइट। तो आंसर्स तो आएंगे पर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। ये वाला पार्ट हम किस में करेंगे, 11th में करेंगे। इसलिए क्लास 10th में, राइट, अगर ये वाला केस होता है कि भाई नो रियल रूट्स, आंसर तो आ रहे हैं पर रियल नंबर्स में नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम 11th में स्टडी करेंगे। वो किस तरह के नंबर होते हैं, कुछ इस तरह के नंबर होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस तरह से, जैसे इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए, -2, तो इस तरह के नंबर को हम क्लास 10th में स्टडी नहीं करेंगे, हम 11th में करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स टॉपिक आएगा, हम वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, जहां पर हम आयोटा ये सारे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर क्लास 10th की बात करें तो ये दोनों केसेस होंगे। कौन से दोनों केसेस, राइट, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। इनको तो हम स्टडी करेंगे, इनको नहीं करेंगे। जैसे आ जाएगा नो रियल रूट्स, हम खत्म कर देंगे कि भाई 10th में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे पता लगाएंगे, राइट, कि ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है या फिर ये वाली कंडीशन है, राइट। पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो मैं 2 मिनट साइड में हो रहा हूं, आप इसको लिख लें, फिर मैं इसको रब करता हूं, फिर मैं बताऊंगा कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं और अब हम देखेंगे कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे हमें यह पता लगेगा कि क्वेश्चन में कैसे रूट्स आ रहे हैं, राइट। ओके फाइन, तो देखो वो फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट,
राइट। फाइन, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। ओके फाइन, तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c = 0। मैंने बताया ना, ये इसको एज्यूम करके हमने फॉर्मुलेस बना रखे हैं, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे हैं, राइट। चलिए, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो d क्या होगा, d फॉर्मूला ये वाला होगा, b² - 4ac। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले की मदद से हम पता लगाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, या फिर नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, बस में आ गई। चलिए, तो इसको भी आप लिख लें, फिर मैं एक क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए जी करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा x² + 5x + 6 = 0, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको पता लगाना है कि यहां पर रियल रूट्स होगा, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, रियल एंड इक्वल रूट होगा, या फिर नो रियल रूट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, d। ओके, चलिए, तो d निकालने के लिए सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है अपनी, ठीक है, राइट, ये वाली ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस तरफ 3 टर्म्स होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, एक x² वाली टर्म, एक x वाली टर्म, एक कांस्टेंट। राइट हैंड साइड में 0। इधर आ जाते हैं, क्या 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, यस। x² x कांस्टेंट, यस। सबके बीच में कैसा साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, प्लस का साइन है, राइट हैंड साइड में 0। तो ये हमारा क्या है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो अब आगे क्या करना है, बाय कंपेयरिंग above equation with ax² + bx + c = 0 we get कंपेयर किया। यहां पर x² के साथ a, x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, तो a = 1। x के साथ b, x के साथ 5, तो b = 5, राइट। c 6, c = 6। तो हमें ये काम करना है। ठीक है, इतना कर दिया, आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए, अब हमें यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है d। ओके, d का फॉर्मूला मैंने बताया, d = b² - 4ac। ओके, चलिए वैल्यू रखें अपन, d = b², b का है अपना ये रहा, तो b की जगह क्या रख दिया, 5, राइट। फिर है 4, फॉर्मूले में 4 है, रख देते हैं। a का है हमारा ये रहा 1, c का है हमारा c कितना है 6, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फाइन, 5 का स्क्वायर 25, 4 × 6 24, तो d की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 1। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और d की वैल्यू निकालेंगे। और ध्यान से सुने, ये जो d की वैल्यू है ना, यही डिसाइड करेगी कि हमारा आंसर किस तरह का आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा, रियल एंड इक्वल रूट आएगा, या नो रियल रूट आएगा। जैसे यहाँ पर d = 1 आया, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं 3 क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर कंपेयर भी करवाऊंगा, राइट। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। ओके, तो यहाँ पर d = 1 है, तो आप इस तरह से सोचें, अगर d की वैल्यू 1 आई है, ये 0 से बड़ी है या फिर नहीं है। क्या ये 0 से बड़ी है, क्या 1 0 से बड़ा होता है, आंसर इज यस। तो हम लिखेंगे, राइट, d इज ग्रेटर देन 0, यहां पर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, सो
there will be two real and distinct roots, राइट? फाइन। तो यहां पर क्या है, d की वैल्यू 1 है जो कि 0 से ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, ठीक है? फाइन। जब भी आप d की वैल्यू निकालो और अगर वो 0 से बड़ी आती है, ओके, तो उस केस में हमेशा यहां पर कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे अभी तो दो आंसर्स आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे, राइट? x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -3, इस तरह से दो अलग अलग आंसर आएंगे। तो आप आज के बाद याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है तो आप d निकालें और d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है? राइट? चलो इसको आप लिख लें, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। चलिए मैं रब कर देता हूं, फिर एक और एग्जाम्पल। कुछ चीजें लिखे रहने देते हैं, बार बार वही काम में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, शीट पे से लिख लेता हूं मैं। यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास x² - 4x + 4 इक्वल्स टू 0। अब आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि यहां पर कैसे रूट्स हैं, ओके? तो सबसे पहले देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? चलिए एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, इसको रबी करना पड़ेगा मुझे, ओके? तो आप देखो, क्या सबसे पहले आप देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? आंसर इज नो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये वाला देखो, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तीन टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3, तीन टर्म्स हैं। x² x कांस्टेंट, x² x कांस्टेंट, करेक्ट। सबके बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, क्या यहां पर है? नहीं, तो हमें यहां पे प्लस का साइन क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? आप कर चुके हो, लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने ये सब देखा था, ठीक है? फाइन, नेचर ऑफ रूट्स में भी देखा था। चलिए देखते हैं यहां पर, x² + -4x + 4 इक्वल्स टू 0। बस ऐसे लिख दो, आएगा तो वही माइनस, बस हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, राइट? चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब लिखते हैं यहां पर, बाय कंपेयरिंग अबाव quadratic equation with ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, वी गेट, कंपेयर करते हैं, देखो x² के साथ a, x² के साथ 1, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। x के साथ b, x के साथ -4, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया? -4। c 4, तो c इक्वल्स टू 4, ओके? चलिए इसको रब करते हैं यहां पर। अब आप देखो, इसके बाद हमें यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है d का, करें? d इक्वल्स टू b² - 4ac, फॉर्मूला याद है ना? चलिए b की वैल्यू कितनी है भाई? यहां पर देखो -4, तो -4 का स्क्वायर, फिर इधर 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4, ओके? -4 का स्क्वायर 16, माइनस का नंबर है पर स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है? 16, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 0, ओके? अब हम d की वैल्यू से एनालाइज करेंगे कि यहां पर कैसे रूट्स आएंगे, ओके? तो आप देखो d की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी नहीं है, 0 है, तो क्या होगा, राइट? हम लिखेंगे here d equals to 0, so given quadratic equation has
रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो आप देखना d की वैल्यू निकाल लेना। अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो यहां पर कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड इक्वल, मतलब दो रूट्स आएंगे, दोनों इक्वल होंगे। जैसे x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, राइट? तो दो आंसर तो हो गए, पर दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, राइट? ये हमारा सेकंड केस। इसको लिख लें, फिर हम थर्ड केस करते हैं। ओके, चलिए भाई, चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। यहां पर है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यह आपको इक्वेशन दे रखी है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो, तीन टर्म्स, बीच में प्लस का साइन, राइट हैंड साइड में 0, तो हमारे पास सीधा इधर आ जाना है। हम इसको कंपेयर करेंगे, x² के साथ a, x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, x के साथ b, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, c 1, राइट? तीनों की वैल्यू 1 आ गई। ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है, ठीक है? चलिए अब हम यहाँ पर रखते हैं फॉर्मूला, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, d का फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक, है ना? चलो, b की वैल्यू 1, सारी 1 आई है अपने पास, राइट? 4 इंटू 1 इंटू 1, सब 1 है यहाँ पर, तो 1 माइनस 4, राइट? तो आंसर कैसा आ गया? नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा आया है। माइनस का नंबर मतलब 0 से छोटा, ठीक है? तो हम लिख देंगे हियर d इज लेस देन 0, d की वैल्यू 0 से क्या है? कम है। ओके, फाइन। तो हियर d इज लेस देन 0, सो द गिवन quadratic equation has no real roots, right? तो यहां पर रूट्स तो आएंगे, पर क्लास 10 के लेवल के नहीं आएंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, नो रियल रूट्स का मतलब कैसे, रियल नंबर्स जो नहीं है। और 10 तक हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ सिलेबस में रियल नंबर्स ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर 3 कंडीशंस हो गई हैं, तो आप इसको लिखना, ठीक है, राइट? मैं बोर्ड पे से हटता हूं, फिर तीनों कंडीशन दोबारा बताता हूं, ठीक है? चलिए, तो तीनों कंडीशन बस 2 मिनट में देख लेते हैं। इसको रब कर देता हूं। ओके, तो देखो हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कि आंसर कैसा आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट d पे, राइट? अगर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो कैसे आंसर आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग आंसर आएंगे, राइट? अगर d इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब d की वैल्यू 0 आ रही है, तो कैसा आंसर आएगा? रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, बट अगर d की वैल्यू 0 से कम है, छोटी है, तो हम क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स, राइट? फाइन। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? d के बारे में पढ़ा, ठीक है, फाइन। तो यही हमारा टॉपिक भी है, फाइन। हमें अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ना है, पर पहले हम इसको क्लियर करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब कैसे पता लगाएंगे कि हमारे दो अलग अलग आंसर आएंगे, दोनों सेम आएंगे, या फिर कोई आंसर
रियल रूट्स मतलब रियल आंसर्स नहीं आएंगे, रियल नंबर्स में आंसर्स नहीं आएंगे। बात में आ गई? तो ये आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही पता लगा सकते हो। ठीक है, राइट? तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोबारा हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पे डिस्कस करेंगे, राइट? इसके साथ वर्कशीट आ रही है, वो आपको ज़रूर ज़रूर और ज़रूर करनी है। ठीक है, फाइन। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ध्यान रखेंगे। बाय।